एक्टिविटी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एक है यू हैव नॉट कुक फूड, आई एम स्टिल हंग्री। आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई एम सिटिंग ऑन स्टेयर्स। बता सकते हैं ये सेंटेंस सही है या गलत है? वेल, ये सेंटेंस तो सही है पर इनमें कुछ कमी है। इन सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि तुमने खाना नहीं बनाया, और एक है मैं भूखी हूँ। तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए की। यू हैव नॉट कुक फूड, तुमने खाना नहीं बनाया इसीलिए मैं भूखी हूँ। दो वाक्यों के बीच में जो कनेक्टिंग वर्ड है वो है इसीलिए। जब कभी भी हम दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उनको लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ड्स चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे राइटिंग हो, सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट लिंकिंग वर्ड्स कभी भी अपनी बात को अच्छे ढंग से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में हम किन लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंकिंग वर्ड्स की। आज की क्लास लिंकिंग वर्ड्स के बारे में होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी है। आप इस वीडियो में यदि एंड तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंकिंग वर्ड्स होते क्या हैं। लिंकिंग वर्ड्स की मदद से हम दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ सकते हैं, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, और अपने मैसेज को जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं दूसरों तक। आज की क्लास में आप ये सभी लिंकिंग वर्ड्स को सीखने वाले हैं। पहले बात करते हैं लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ किन किन सिचुएशंस में होता है। लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ रीज़न बताने के लिए, कोई कारण है किसी चीज़ को करने का, किसी एक्शन को करने का कोई कारण है, वहाँ पर लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ कोई कंट्रास्ट दिखाने के लिए किया जाता है। टू ऐड इंफॉर्मेशन, जब कभी भी हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी हो वहाँ पर भी लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और जब कभी भी कोई हमें इफ़ेक्ट बताना हो, मतलब किसी काम को करने से उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा, तब वहाँ पर लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आज का जो लिंकिंग वर्ड है वो है एज अ रिज़ल्ट। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है इसके परिणाम स्वरूप, और इसका यूज़ सेंटेंस में तब किया जाता है जब कभी भी कोई काम करने से उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तब इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने खाना नहीं पकाया है, जो सेंटेंस शुरुआत में दिया था लेसन के वही सेंटेंस है। तुमने खाना नहीं पकाया है, इसके परिणाम स्वरूप मैं अभी भी भूखी हूँ। यू हैव नॉट कुक्ड फूड, एज अ रिज़ल्ट आई एम स्टिल हंग्री। खाना ना बनाने का परिणाम क्या हुआ है? मैं अभी तक भूखी हूँ। बात करते हैं इसी के एक और एग्जाम्पल की, जो है मैंने अपनी चाबियाँ खो दी हैं, इसके परिणाम स्वरूप मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, एज अ रिज़ल्ट आई एम सिटिंग ऑन स्टेयर्स। मैं दिन में सोई इसलिए रात में सो नहीं सकी। आई स्लेप्ट इन अ डे, एज अ रिज़ल्ट आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट। आज का अगला लिंकिंग वर्ड है ऑन द अदर हैंड। इसका मतलब होता है दूसरी ओर। इसको सेंटेंस में तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी दो कॉन्ट्रास्ट आइडिया के बारे में बात हो, जब कभी भी कोई वाइस वर्सा के बारे में बात हो। एग्जाम्पल, मैं सोना चाहती हूँ, दूसरी ओर मुझे पढ़ाई करनी है। आई वॉन्ट टू स्लीप, ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी फॉर माई टेस्ट। जॉब मेरे लिए अच्छी है, दूसरी ओर यह मुझे पर्याप्त सैलरी नहीं देती है, यानी कि इस जॉब से मुझे पर्याप्त सैलरी, अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। दिस जॉब इज़ गुड फॉर मी, ऑन द अदर हैंड आई डोंट गेट इनफ सैलरी। बात करते हैं आज के नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड की, जो है
व्हाट्स मोर। यदि इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है और तो और इसे सेंटेंस में तब यूज़ किया जाता है जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। ये भी कहते हैं ना कि ऐसा हुआ, और तो और ऐसा भी हुआ। जैसे कि सेंटेंस है, वह अमीर है और तो और वह एक दयालु हृदय का भी है। ही इज़ रिच एंड व्हाट्स मोर ही इज़ काइंड हार्टेड। खाना तो अच्छा था, स्वादिष्ट था, और तो और सर्विस भी अच्छी थी। जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं तब वहाँ पर हम व्हाट्स मोर का यूज़ करते हैं। द फूड वॉज डेलिशियस, व्हाट्स मोर द सर्विस वॉज गुड। ये आज की नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड की जो है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का सेंटेंस में यूज़ तब किया जाता है जब कभी भी कोई कारण बताना हो, कोई उद्देश्य बताना हो, कोई पर्पस या रीज़न बताना हो किसी एक्शन को करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पैसा एक नए घर को खरीदने के लिए बचाया है। आई सेव्ड मनी इन ऑर्डर टू बाई अ न्यू होम। मैं अपने बच्चों को पालने के लिए कमा रही हूँ। आई एम अर्निंग इन ऑर्डर टू रेज माई चिल्ड्रन। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए अपना बेहतर करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश। बात करते हैं आज के अगले वर्ड की जो है ऑन द होल। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुल मिलाकर। कभी भी हम बताते हैं कि कुल मिलाकर, मतलब जब कभी भी हम किसी बात को संक्षेप में बताना चाहें तो वहाँ पर ऑन द होल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुल मिलाकर तुम्हें ये अवसर मिस नहीं करना चाहिए। ऑन द होल यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कुल मिलाकर ये बहुत एक अच्छा दिन था। ऑन द होल इट वॉज़ अ प्रोडक्टिव डे। मिलाकर ये बहुत अच्छी मूवी थी। ऑन द होल इट वॉज़ अ गुड मूवी। करते हैं नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड की जो है मीन वाइल। इसका मतलब होता है इसी दौरान। मीन वाइल का यूज़ सेंटेंस में तब किया जाता है जब कभी भी कोई दो काम एक समय पर एक साथ हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ रही थी, उसी दौरान मेरी माँ खाना बना रही थी। आई वॉज स्टडिंग मीन वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, वह बातें कर रही है, इसी दौरान उसके बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। शी इज़ टॉकिंग मीन वाइल हर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इसी तरह की और क्लासेस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।